वी आर डिस्कस लेक्चर थर्ड। ठीक है, आज हम लोगों का लेक्चर थर्ड है और मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ के बीच डिफरेंस और सिमिलरिटीज के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑल्सो नोन एज परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। ठीक, आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसकी इंटेंसिटी के बारे में, साथ ही साथ डाइपोल के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए और उसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो उस टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों एक चीज मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। क्या नाम है बच्चों? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, किस लिए पढ़ा जाता है इसको, तो ये हम यहाँ पर जानते हैं। देखो बच्चों ऐसा है कि बेसिकली जब दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, दो चार्जेस मान लेते हैं Q1 और Q2, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं यहाँ पर, तो इनके बीच में आप देख सकते हैं या तो रिपल्शन होगा, अगर दोनों लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्ज है तो क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है टेस्ट चार्ज पहली बात तो इसको डिनोट करते हैं Q नॉट से। ठीक है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों? हाइपोथेटिकल। इसकी असम्पशन की गई, ये रियलिटी में कोई चार्ज नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकल चार्ज। ठीक है, अब सवाल आता है कि हाइपोथेटिकल क्यों लिया गया भाई, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये दूसरों के द्वारा, मतलब दूसरे चार्जेस के द्वारा, जो फंडामेंटल चार्जेस होंगे हमारे, दूसरे चार्जेस सपोज करते हैं यहाँ पर Q1 है, ये प्लस का Q1 है और ये दूसरा हमने Q1 ले लिया, ये माइनस का Q1, इसके साथ मैंने यहाँ पर Q0 रख दिया और यहाँ पर भी मैंने Q0 रख दिया। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 है ये इसके थ्रू अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, क्योंकि Q0 पर हम लोग ज्यादातर ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही मानते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग दिमाग में रखते हैं कि इसके पास पॉजिटिव ही है, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब हम इसको प्लस Q1 और माइनस Q1 के पास रखेंगे, भाई एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, दो चार्जेस थे हमारे, यहाँ पर लिखा हुआ है दो चार्जेस थे, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते थे। भाई अगर दोनों लाइक चार्ज है तो Q2 Q1 पर लगाएगा और Q1 Q2 पर लगाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा है, यहाँ पर केवल एक ही चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये Q1 जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। भाई कायदे से इसको भी करना चाहिए अपनी तरफ अट्रैक्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पर जो है ये सिर्फ दूसरों को फॉलो करता है। सो टेस्ट चार्ज क्या हुआ? टेस्ट चार्ज इज दैट हाइपोथेटिकल चार्ज which has no own electric field, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बट इट कैन बी अट्रैक्ट और रिपल्ड बाय अनदर चार्ज, कोई दूसरे चार्ज के द्वारा ये अट्रैक्ट और रिपल हो सकता है। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यों हमें इसको पढ़ने की जरूरत है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप लोग टेस्ट चार्ज के बारे में यहाँ पर सुनेंगे कि टेस्ट चार्ज इज दैट हाइपोथेटिकल चार्ज which has no own electric field, जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, but it can be attract or repelled by another fundamental charge, ये किसी दूसरे फंडामेंटल चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपेल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और माना ऐसा जाता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का ही है, ठीक है, क्योंकि वाकई में ये हाइपोथेटिकल चार्ज है, तो वैसे तो कुछ वैलिड ही नहीं है रियलिटी में,
डिस्कस करेंगे बाद में कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों माना जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और क्या इसके सिग्निफिकेंस है देखते हैं। सपोज करिए कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस तरीके से एक बल्ब, ठीक है, बल्ब होता है ना, तो बल्ब से रोशनी निकलती है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी जाती है तो बल्ब ग्लो करने लगता है, वो जो लाइट है वो मीडियम में फैल जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, चार्ज का भी नेचर होता है कि चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। ये फील्ड मैंने दिखा दिया है कि चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से बात सुनेंगे, फंडामेंटल चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए, मान लेते हैं कि Q0 ही आ जाए, हाइपोथेटिकल वाला जो है वही आ जाए, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चों? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि इसके द्वारा लगाया जा रहा होगा इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट एरिया अराउंड द चार्ज वेयर द अनदर चार्ज और टेस्ट चार्ज कैन इन्फ्लुएंस या कैन बी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। एक बार फिर से सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया है जिसमें कोई दूसरा चार्ज या टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस कर सकता है, ठीक है। और ये फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन नेचर का हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये तो बात ठीक है कि भाई कोई चार्ज उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही नहीं चलती है। फिजिक्स में हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसका सीधा मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं। भाई आप लोगों को पता होगा इंटेंसिटी एक टर्म है फिजिक्स के अंदर जो कि बताती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ, है ना। वही इंटेंसिटी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली अगर हम किसी को बताएं तो हम बता सकते हैं कि किसी भी चार्ज की तरफ का वो चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज या टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस कर सकता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली डिफाइन होगी, ठीक है। अब जैसे सपोज करो अभी हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ का कोई वो एरिया मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज होता है Q, तो इस पॉइंट पर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, कोई फंडामेंटल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई टेस्ट चार्ज लग दिया, ये फंडामेंटल चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने बना लिया है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ बच्चों, इस टेस्ट चार्ज पर इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता है उसका रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहा जाता है। अब देखिए E = F/Q0। अब इसको सही से पढ़ लेते हैं कि the force experienced by the test charge at any point right in electric field, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है उसे हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, या सीधी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम इसको अभी तो ये मैंने एक मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी है क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर बना देगी। वेक्टर E = वेक्टर F/Q
Q0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टर्म हम मिस कर रहे हैं, इसको ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसको और बेहतर तरीके से लिखा जाए तो और हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है अगर हाइपोथेटिकल चार्ज 0 की तरफ, उसका अमाउंट जो है वो 0 की तरफ टेंड करे तो वहां पर जो है सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा टच चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करता है, ठीक, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मैं इसका SI यूनिट और पढ़ लेता हूं कि SI यूनिट क्या होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल टू F अपॉन Q0 होगा। ठीक है, SI यूनिट में यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई फोर्स का कितना होता है, न्यूटन, और टेस्ट चार्ज है, भाई रियलिटी में तो है नहीं लेकिन हाइपोथेटिकली है तो यूनिट तो देना ही पड़ेगा, तो चार्ज का कितना होगा, कूलम होगा, तो न्यूटन पर कूलम, ये ऐसा यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, और कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो यहां पर मैं डायमेंशन भी लिख देता हूं इधर, भाई E इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, तो यहां पर जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन लिखते समय E इक्वल टू F का डायमेंशन कितना होगा, m/t-2, फोर्स का ये डायमेंशन होता है, और चार्ज का Q इक्वल टू IT से, I का एम्पीयर होगा और टाइम का T होगा। इसको ऊपर ले चलते हैं तो m l t, ये +1 है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, a-1। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, फोर्स का m/t-2, चार्ज Q नॉट है, तो Q नॉट का कितना होगा, भाई Q इज इक्वल टू IT होता है, तो I का एम्पीयर हो गया, I स्टैंड्स फॉर करंट, I का एम्पीयर हो गया और टाइम का T हो गया। T को ऊपर ले चलेंगे तो पावर -1 हो जाएगी, -2 -1 -3 हो गई, और ये को ऊपर लेगा तो -1 आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी चार्ज होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, एक इस चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो भाई उसको कैसे पता लगा कि मेरी वॉइस कहां तक जा रही है ना? तो वो क्या काम करेगा कि एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर देगा मैदान में और कहेगा भाई कि तुम मुझे हाथ उठा के जो है इशारा करो कि मेरी वॉइस कहां तक ऑडिएबल है। तो वो अगर मान लीजिए चिल्लाता है और ऑब्जर्वर उसको सुनता है तो वो इशारा कर देगा कि भाई आवाज आ रही है। एक रीजन ऐसा भी होगा जहां पर उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब है कि वहां पर उसका फील्ड 0 है। और वो ऑब्जर्वर कौन है? वो ऑब्जर्वर है बच्चों टेस्ट चार्ज, इसीलिए हमने टेस्ट चार्ज को माना हुआ है। ठीक है भाई, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट कि कोई फंडामेंटल चार्ज है, हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कैसे पता लगेगी? इसकी इंटेंसिटी पता लगेगी जब हम एक ऑब्जर्वर यहाँ पर प्लेस करेंगे, मतलब एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर रखेंगे, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उस पॉइंट पर जो उसकी इंटेंसिटी है उसको बताएगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये आज हम पढ़ेंगे। और एक बार मैं इसको और बता देता हूँ एक बात इसमें कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। देखो बच्चों, सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, ये फंडामेंटल चार्ज है, इसके पास मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया। अभी ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी ये टेस्ट चार्ज, तो ये इसको रिपल कर दे। ये तो इसको करेगा ये रिपल, क्योंकि ये खुद टेस्ट चार्ज, इसके पास अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ये दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। और मैंने बताया था कि ये किसी दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का कोई फोर्स नहीं लगाता। जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लगाएंगे वो फंडामेंटल, उसको हम फंडामेंटल बोल रहे हैं। सही है, यहाँ पर एक फंडामेंटल टर्म यूज कर रहे हैं जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये चार्ज के बराबर में ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये इसको रिपल कर देगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये इसको रिपल कर देगा। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसने इसको इस डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में भेज दिया। तो हमने एट द टाइम क्या किया बच्चों, एट द टाइम हमने ये देखा कि इसके फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो फोर्स की डायरेक्शन सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमने उसी टाइम पर क्या किया, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने एक पेपर पर पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं कि पेपर पर ही कोई चार्ज Q है और पेपर पर ही कोई चार्ज Q0 है। अब ये जब इसको रिपल करेगा तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मान लो इस डायरेक्शन में ये पहुंच चुका है यहाँ से, अब इस डायरेक्शन में ये पहुंच चुका है, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, तो इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन यही रही होगी। तो मैंने पेंसिल से डॉट डॉट लाइंस जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो यही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं या एक प्रॉपर वे में समझते हैं। डेफिनेशन सुनेंगे बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल लाइंस। अब देखो यहाँ पर फिर से हाइपोथेटिकल वर्ड आ रहा है। हाइपोथेटिकल वर्ड क्यों भाई, मान लो कि मुझ पर कोई हवा ने प्रेशर लगाया और मैं इस डायरेक्शन में चला गया, तो आपको दिख रहा है क्या फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है मुझको, मतलब आपको मेरा डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है कि मैं यहाँ पर था और हवा ने जब मुझ पर प्रेशर लगाया तो मैं यहाँ पर आ गया। आपको मेरा डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है लेकिन फोर्स नहीं दिख रहा, क्योंकि आप भाई एयर को आप देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसे तो देख सकते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए हाइपोथेटिकल आपने इमेजिनेशन कर ली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल लाइंस, ये वो हाइपोथेटिकल लाइंस हैं विच शोज, जो कि दिखाती हैं, विच एग्जिबिट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर चार्ज इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं टर्म को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल लाइंस which shows the direction of force at test charge or particular charge, राइटिंग यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी खराब है, तो मैं यहाँ पर खुद एक बार बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हाइपोथेटिकल लाइंस है विच शोज, जो कि दिखाती है, बताती है, क्या बताती है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताती है एट टेस्ट चार्ज। अगर हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन बताएंगी,
फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए हेडिंग लिखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रिप्रेजेंटेशन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इनका ओरिएंटेशन या रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बच्चों एक काम करते हैं कि ये सपोज करो पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ मैंने बहुत सारे छोटे छोटे Q0 डाल दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ये Q0 टेस्ट चार्ज डाल दिए। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि Q0 जो है वो पॉजिटिव माना गया है, नेचर हाइपोथेटिकली पॉजिटिव माना गया है, और यहाँ पर पॉजिटिव फंडामेंटल चार्ज तो अवेलेबल है, और यहाँ पर भी Q0 पॉजिटिव माना गया है, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल चार्ज नेगेटिव। तो क्या होगा बच्चों कि ये भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक मैग्नेट लें, ठीक है, और मैग्नेट सपोज करिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक, और नॉर्थ पोल के बराबर में ही आपने कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया है, पाउडर आयरन पाउडर डाल दिया जिसका नॉर्थ पोल आ रहा है, तो क्या होगा वो उसको रिपल कर देगा ना, सब डायरेक्शन में फैला देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इन Q0 को सब डायरेक्शन में भेज देता है, फैला देता है कहने का मतलब। तो जब ये फैला देगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ फैला देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बात पता लग रही है भाई, ये जो मैंने एरोज बनाया ये क्या चीज है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। कौन लगा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पिछले टर्म में मैंने यही लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल लाइन व्हिच शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ रेडिएट करेगा, है ना, लाइक सन रेज, सन की रेज की तरह ये यहाँ पर बाहर की तरफ रेडिएट करेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में पहुंचेगी। जैसे बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं जैसे अर्थ होती है ना, तो अर्थ पर सूरज की रोशनी पहुंचती है। तो ये ओरिएंटेशन जो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लाइंस का, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है। देखिए कोई भी चार्ज हो, चाहे वो टेस्ट चार्ज हो, चाहे कोई दूसरा चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, वो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे शो कर दी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, और इस तरीके से जा रही है कि सब की सब कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, सब की सब कैसी है, पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल होंगी और इसके अंदर आपने मान लो कोई टेस्ट चार्ज रख दिया है या कोई चार्ज रख दिया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ध्यान रखना ऑलवेज वेक्टर ई से शो करेंगे। तो आप चाहे टेस्ट चार्ज रखो चाहे चार्ज रखो, ये चार्जेस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो इन पर हमेशा एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स एक्सपीरियंस
इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। और ध्यान से सुनेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और वहां पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आऊंगा तो मैं इधर की डायरेक्शन में चला जाऊंगा, मुझ पर फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा। और सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में और मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? और मुझ पर जो फोर्स लगेगा एट द टाइम, वो जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से हम उसको जानेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, इसी के बाद अभी हम लोग एक अपना आज का लास्ट टॉपिक और क्रिएट अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो अभी हम एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में। तो देखिए, मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा कोई एक्स वाई सिस्टम, यहाँ ओरिजिन पे मान लेते हैं कि कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चार्ज का चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इस तरीके से, ऐसे करके। अब मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर ले लीजिए, चाहे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर ले लिया, आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस चार्ज की वजह से, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्वर वाला एग्जांपल बताया था कि अगर कोई व्यक्ति चिल्लाए तो उसे ऑब्जर्वर खड़ा करना पड़ता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है, आप वो दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये टेस्ट चार्ज। वैसे अगर नहीं भी दिखाएंगे तो भी इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस चार्ज से इस पॉइंट P पर कोई दूसरा, हमने मानना पड़ेगा वहां पे टेस्ट चार्ज, यहाँ पर हमें दिया नहीं था स्टार्टिंग में, हमसे ये कहा गया था कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग कैलकुलेट करिए। तो हमने इस पॉइंट P पर क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज मान लिया जो कि r डिस्टेंस दूरी पर है, तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज मान लिया। अब बच्चों एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करें तो E F/Q0 होता है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले फोर्स निकाल लीजिए, इनके बीच का फोर्स कितना होगा, कूलम फोर्स 1/4πε0। मान लीजिए कि इस मीडियम में जो है वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/4πε0। और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इनटू Q0। बच्चों एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि Q1 की जगह जो है हम Q लिखेंगे। ठीक है, Q1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। मैं यहाँ पर फिर से P लिख देता हूँ, F लिख देता हूँ। Q1 की जगह हम लोग Q लिखेंगे और Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q0 लिखेंगे। ठीक है, इसको आप ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये F है हमारा, E नहीं। तो अब हम E की वैल्यू निकालेंगे जब, तो 1/4πε0 Q0/r² इनटू डिवाइडेड बाय दिस Q0। ठीक है, तो ये Q0 हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट पर कोई फंडामेंटल चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूरी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट होगा वो E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर 3 में इतना ही। इसके बाद हम लोग जो है आगे का टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग प्रॉपर नोट्स मेकिंग आप लोग लगातार करते जाइए। ठीक है, और फिर जिससे क्या होगा कि आगे जो है आपका काम बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।